बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो लेक्चर है हमारा ग्रामर लेक्चर 2। ग्रामर का लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर 9 था हमारे कोर्स का। लेक्चर 9 हमारे कोर्स का लेक्चर 9 था और ग्रामर का लेक्चर 1 था। लेक्चर 10 जो है हमारे कोर्स का 10th लेक्चर है और ग्रामर का सेकंड लेक्चर है। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे ई और का यूज ऑफ ई एंड का। ई कहां पे इस्तेमाल होगा? ई जब कोई भी आपका इसम कॉन्सोनेंट या पाछिम पे खत्म होगा तो हम लोग ई लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल का की आ गई है। चले हम लोग जो है वो ये आ गई थी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है छिक। छिक ई। ठीक है, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है। ये कॉन्सोनेंट पश्चिम पे कॉन्सोनेंट है। ठीक है। ई ईयंग भी कॉन्सोनेंट है जो पश्चिम पे खत्म हो रहा है तो ई लगेगा। का उस वक्त इस्तेमाल होगा जब कोई इसम वावुल पे खत्म होगा। जिस तरह से अब ये देखिए ये वावुल पे खत्म हो रहा है। उईजा। उईजा कहते हैं कुर्सी को। उईजा। छिक किताब को कहते हैं। खाबांग बैग को कहते हैं। और मोजा टोपी को कहते हैं। मोजा टोपी। और का इसके साथ लगेगा। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे आ जाता है यूज ऑफ इस सोयो और ऑफ सोयो। अच्छा, यहां पे इसको लिखने में तो ऐसा जाएगा। ठीक है। इयंग वावल ई सांक्षियत है और इयंग और ओ है। इयंग और यो है। इसी तरह से इयंग ओ फ्यूब शियुत। इयंग ओ इयंग यो। लेकिन हम जब इसको लिखेंगे ना आपको माशाल्लाह जब पढ़ेंगे आपको पता है कि इयंग का रूल क्या है। इयंग का रूल ये है कि जब कॉन्सोनेंट नीचे हो और आगे जो है वो आपका इयंग आ जाता है तो नीचे से कॉन्सोनेंट जो है वो इयंग की जगह पे चले जाता है। ठीक है। और उसी तरह से पढ़ा जाएगा। ये आप रूल पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप जो है वो लेक्चर जो कॉम्बिनेशन और रूल्स का लेक्चर है वो आप एक दफा पढ़ सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे इस्सोयो। इस्सोयो पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से हम इसे ये सियुत आगे चला जाएगा, शियुत आगे चला जाएगा तो इसे हम पढ़ेंगे ऑप सोयो। ठीक है जी। ऑप सोयो। इसको हम आगे चलते हैं। इस सोयो कब लगेगा और आप सोया कब लगेगा, अब सोया कब लगेगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता चलूं इनके मीनिंग क्या है, इनका मकसद क्या है। ठीक है। पीछे ई और गा हमने पढ़ा था, उनका तो जस्ट एक जो है वो सब्जेक्ट मार्कर था। एक मार्कर लगना था कि जो है वो परमानेंट है, वो लगना ही लगना है। ठीक है। वो लगना ही लगना है। ई लगेगा या गा लगेगा सब्जेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट जो होता है जो शुरू में आता है जिसके लिए जिसको मुहातब करके जो है वो बोला जा रहा है। जैसे अली ने दूध पिया। ठीक है। तो अली जो है वो सब्जेक्ट है। अली ने दूध पिया। ठीक है। सेंटेंस में जो प्रोमिनेंट है वो अली है। ठीक है। अली ने दूध पिया। अकरम ने चाय पी। अकरम स्कूल गया। ठीक है। तो अकरम जो है यहां पे सब्जेक्ट होगा और उसके साथ जो है ई या का लगेगा। एंड पे उसके अकरम, एंड पे उसके म्यूम आएगा। म्यूम जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है और इसलिए यहां पे ई लगेगा। यानी अक्रमी पढ़ा जाएगा, अक्रमी। ठीक है। तो इस सोयो जो है आपका इसका मतलब होता है हैज नॉट या हैव नॉट। ठीक है। सॉरी, हैज या हैव। हैज या हैव। ठीक है। और ऑफ सोयो का मतलब होगा हैज नॉट या हैव नॉट। हैव नॉट, ये हैव लिखा हुआ है, लव पढ़ा जा रहा है वैसे। हैव नॉट। ठीक है। हैज नॉट या हैव नॉट के साथ जो है आपका
ऑफ ऑफ सोयो और इस सोया आएगा। ऑफ सोया आपका नेगेटिव के साथ आएगा, यानी इनकार जब किसी चीज में होगा तो ऑफ सोया आएगा। यहाँ किसी जगह मौजूद नहीं होगा, ये आगे हम पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते हैं हम इस्तेमाल कहाँ पे होगा इस सोयो का और ऑफ सोयो का। इसका इस्तेमाल होगा मलकियत को जाहिर करने के लिए। आगे एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। किसी जगह किसी शख्स या चीज का किसी जगह पर या में होना, ठीक है। यहाँ पे ये उर्दू जो है वो लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई है। किसी जगह ये पर है, यहाँ पे जगह पर या में होना, जगह की वजाहत करना, ठीक है। ये आगे हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको जो है वो क्लियर करते हैं कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा। मलकियत को जाहिर करना, मलकियत को जाहिर करना, ठीक है। क्या आपके पास किताब है, ठीक है। ये आपकी मलकियत को जाहिर कर रहा है कि किताब आपकी है, आप किताब के मालिक हैं, और क्या आपके पास किताब है, ठीक है। अब इसको कोरियन में पढ़ते हैं कि कोरियन में किस तरह से आएगा। देखें, छिक छिक्की छिक्की पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये आपका क्यूब पे जो है वो कॉन्सोनेंट पे जो है आपका सेलेबल एंड हो रहा है, इसलिए जो है इसके साथ ई आएगा। और उसके साथ आएगा इस सोयो। इस सोयो के क्या आपके पास है, आगे क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये सवाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आगे क्वेश्चन नॉर्मल सेंटेंस में भी इस सोयो ही इस्तेमाल होगा, लेकिन क्वेश्चन का मतलब है कि ये एक सवाल है, ठीक है। वैसे तो ठीक है, अगर कह देंगे चिके इस सोयो किताब, मेरे पास किताब है, नॉर्मल सा जवाब है मेरे पास किताब है, ठीक है। या मैं किसी को बता दूं मेरे पास किताब है, ठीक है। तो लेकिन जब क्वेश्चन मार्क हो गया, इसका मतलब है कि सवाल किया जा रहा है कि क्या आपके पास किताब है। जी हाँ, मेरे पास किताब है। ने इस सोयो, ने इस सोयो, ने होता है यस के मीनिंग में। ने इस सोयो, जी हाँ मेरे पास किताब है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सोचते होंगे बोलने में लिखने में मैं लिख रहा हूँ जी हाँ मेरे पास किताब है, और यहाँ पे मैंने किताब का जिक्र नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि कोरियन जो है, मैंने आपको कल भी बताया था कि शॉर्ट फॉर्म को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। अप्रिशिएट मतलब कि उनको वो सराहते हैं, वो इस चीज को बुरा मनाते हैं कि आप जो है बात को इतना लटका के करते हैं, जी हाँ मेरे पास किताब है। वो कहेंगे यार किताब का मैं पूछने लगूं, मुझे बस बता दो भाई हाँ है या नहीं है, ठीक है, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको आपकी आसानी के लिए जो है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे किताब का जिक्र किया गया है। वैसे इसका लफ्जिंग मीनिंग है जी हाँ मेरे पास है, यानी कोरियन में अगर इसका लफ्जी तर्जमा करूँ ना, क्या आपके पास किताब है, ने इस सोयो, जी हाँ मेरे पास किताब है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये देखिए जी, ये हमने दो 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 इस्तेमाल है ना, दो दो हर एग्जाम्पल में मैं आपको दो दो इस्तेमाल इसके लाजमी बताऊंगा, एक इस सोयो का और ऑफ सोयो का, ठीक है जी। ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, हर तरह की एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें हर पॉइंट जो है वाजिया क्लियर हो जाए। इस सोयो आपका पॉजिटिव सेंस के लिए यूज हो रहा है, इस सोयो पॉजिटिव। अब ना के लिए, इनकार के लिए, जी नहीं मेरे पास किताब नहीं है। अगर किताब नहीं है मेरे पास तो मैं कहूंगा जी नहीं मेरे पास किताब नहीं है, ठीक है। ओनियो ऑफ सोयो, ओनियो ऑफ सोयो, ठीक है। ओनियो आ नी यो, आनियो का मतलब होता है नहीं, ठीक है। ओनियो ऑफ सोयो, जी मेरे पास किताब, जी नहीं मेरे पास किताब नहीं है, ठीक हो गया जी। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मुश्किल कोई परेशानी। हाँ जी, आपके लिए ये थोड़ा सा ना पहला पहला वर्ड है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी बन सकती है, बट इट्स नॉट अ बिग इशू। आपने ये पहली दफा अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा सुनेंगे तो ये आपके लिए दूसरी दफा हो जाएगा, ठीक है, और आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको अगर जो है वो मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट्स करें, आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, किसी किस्म का मसला हो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं बार बार आपके कह रहा हूं कि आई एम अवेलेबल। ठीक है जी। क्या आपके पास रकम है? जी। अब इसके लिए आप अगर कोशिश करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि रकम को कहते हैं हम लोग धुन। ठीक है, धुन, थुन थुन। ठीक है, थुन 있어요, थुनी, थुनी 있어요। ठीक है, थुनी 있어요। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ ई आएगा, थुनी 있어요। जी हाँ, मेरे पास रकम है। 네 있어요, 네 있어요। 아니요, 없어요, 아니요, 없어요। जी नहीं, मेरे पास रकम नहीं है। ठीक है जी। क्या आपके पास बैग है? क्या आपके पास बैग है? 가방이 있어요, 가방이 있어요। 네, 있어요, 네, 있어요। जी हाँ, मेरे पास बैग है। 아니요, 없어요, 아니요, 없어요। जी मेरे पास नहीं है। 아니요, 없어요। जी नेक्स्ट एग्जांपल आती है। नेक्स्ट इसका यूज आता है किसी शख्स या चीज का किसी जगह पर या में होना। ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, पीछे वर्ड्स में चलें अल्लाह करें। किसी शख्स या चीज का किसी जगह पर या में होना। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, पर या में होना ये क्या चीज है, तो हम देख लेते हैं। इमरान घर पर है। क्या इमरान घर पर है? जी, आ गया। ठीक है, किसी जगह पर होना, किसी शख्स का किसी जगह पर होना। क्या इमरान घर पर है? इमरानी 집에 있어요। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना हम आपके इल्म में मजीद इजाफा करने लगा हूं कि एक निशानी देखें, जिसके साथ ई या गा आ गया वो तो हो गया जी आपका सब्जेक्ट। ठीक है जी, कि जिसके लिए बात हो रही है। ठीक है, जिसके साथ ए आ गया ना, ए, ए का ए लगता है हमेशा प्लेसेस के साथ। प्लेसेस जैसे घर, कॉलेज, स्कूल, क्लासरूम, दफ्तर, फैक्ट्री। ठीक है, प्लेसेस, पार्क, थिएटर, इस तरह की चीजें। हालांकि घर भी जो है वो आपका सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहां पे इसका इस्तेमाल जो है वो एक प्लेस के तौर पर हुआ है, और हमने इस चीज को मेंशन किया है। देखिए, जहां पे आपको अगर फर्ज करें हम, मैं एक फिक्रा बोलता हूं, ये घर किसका है? घर किसका है? ठीक है, ये घर किसका है? ठीक है, तो इस फिक्रे में घर जो है वो, घर जो है वो एज अ सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट आएगा, तो उसके साथ उस वक्त ई लगा होगा। अगर घर सब्जेक्ट में आ जाएगा तो इसके साथ ई लगा होगा। ठीक है, यहां पे घर जो है वो एज अ आपका जो है वो आ रहा है, प्लेस आ रहा है, इसलिए यहां पे इसके साथ ए लगेगा। ठीक है, और ये शिबे, ये शिप नीचे वैसे हम पढ़ेंगे छिप। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको पता है ईएन का रूल क्या है कि ये इधर चलेगा तो छिबे। ठीक है, इमरानी छिबे इस सोयो। जी हाँ, घर पर है। ने छिबे इस सोयो। ठीक है, जी हाँ, घर पर है। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है जिस तरह से वर्ड बाय वर्ड इसका जवाब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ने 집에 있어요। रिपीट कीजिए मेरे साथ, ने 집에 있어요। जी नहीं, घर पर नहीं है। 아니요, 집에 있어요। 아니요, 집에 있어요। क्या मिस्टर अकरम दफ्तर में हैं? ले जी, अकरम साहब आ गए हैं। क्या मिस्टर अकरम दफ्तर में हैं? अब देखिए यहाँ पे एक चीज, मिस्टर अकरम,
अक्रम, अक्रम शीका, अक्रम शीका सामशिरे इसोयो। सामोशिल कहते हैं, सामोशिल कहते हैं दफ्तर को, ठीक है जी। और यहां पे पढ़ा जाएगा सामोशिरे इसोयो। इमरान शीका सामोशिरे इसोयो, ठीक है। ये जो शी है ना, ये मिस्टर या मिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मिस्टर या मिसिस का, हाँ हम जो है मिस्टर पहले लिखते हैं, तो आपको पता है कि कोरियन जो है वो इस तरफ से जो है वो पढ़ना, मतलब पढ़ना जो है ना वो पहले तो लिखने का अंदाज यहीं से है, लेकिन जब मतलब निकलेगा ना तो मतलब उर्दू वाले स्टाइल से ही निकलेगा, ठीक है। इस, कोई नो, आप इसको ना भी इस बात को सोच के अपने ज़हन पे दबाव डालें, लेकिन जो है वो जिनको समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आई ना भी आप इसको फोर्स करें अपने आप पे, को पे जुल्म ना भी करें, तो इसकी जरूरत नहीं है इस चीज की, ठीक है। जरूरत नहीं है, जरूरत हो ना तो जो है मैं आपको खुद बताऊं कि भाई आप इस चीज पे फोर्स करें, फोकस करें, फोकस करें, फोकस करें, इस चीज की जरूरत नहीं है। चले जी, जी जी हाँ मिस्टर अकरम दफ्तर में हैं। ने सामोशिरे इसोयो। मिस्टर अकरम का जिक्र यहाँ पे तो मैंने नहीं किया, यहाँ पे मैंने वैसे कर दिया, यहाँ पे जिक्र नहीं किया, ठीक है। ने सामोशिरे इसोयो, जी हाँ दफ्तर में हैं। जी नहीं मिस्टर अकरम दफ्तर में नहीं हैं। आनिए सामोशिरे इसोयो, सॉरी आप सोयो। ने सामोशिरे आप सोयो। अच्छा आप एक चीज देखिएगा कि ये जो है ना, मैं सामोशिरे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है ये सामोशिरे क्यों पढ़ रहा हूँ, रियुल है, रियुल जो है इयों की जगह आ जाएगा और रे की आवाज है किसी शख्स या किसी जगह का। अच्छा, क्या कुर्सी क्लासरूम में है? जी क्लासरूम में। अब ये मे का इस्तेमाल आ गया, ठीक है। पहले पहले भी मे ही था, जब हमने मिस्टर अकरम का जिक्र किया था तो हम कुर्सी की एग्जाम्पल में भी मे का आया। इमरान जो इमरान की एग्जाम्पल थी वो जगह पर था, अब ये मे आ गए यहाँ पे। क्या कुर्सी क्लासरूम में है? ओइजा का क्योशिरे इसोयो, क्योशिरे इसोयो। जी हाँ कुर्सी क्लासरूम में है। ने क्योशिरे इसोयो, ने क्योशिरे इसोयो। आनियो क्योशिरे ऑप्सोयो, आनियो क्योशिरे ऑप्सोयो। जी अब ये छोट थोड़ी सी वोकैबुलरी जिसका हम लोग आगे भी इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ये आप जो है वो भी पढ़ लें, ताकि जो है हम जो है इसको आगे इस्तेमाल करें, नोट डाउन कर लें, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी वोकैबुलरी है और इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा है, ठीक है। आपको पता है ऊपर नीचे सामने आगे पीछे इन चीजों का बड़ा इस्तेमाल होता है। मैं आपको पढ़ देता हूँ। अप ऊपर, वी ऊपर को कहते हैं वी, बैक पीछे, थुई पीछे को कहते हैं थुई, फ्रंट सामने, अप अप बिसाइड यानी साथ, किसी चीज के साथ, किसी चीज के साथ होना। योप, योप योप पढ़ेंगे इसको। डाउन नीचे, नीचे के लिए दो मतलब है, एक है औरे और एक है मित। औरे या मित दो जो है ना इस नामों से नीचे का जिक्र होता है, औरे या मित। ये एग्जांपल्स करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, नो इशू। एग्जांपल्स में हर चीज क्लियर हो जाएगी, कि एग्जांपल करेंगे हम लोग बकायदा साथ। बिटवीन दरमियान, साई साई, ठीक है। ये दरमियान का मतलब है नॉर्मल, मतलब दो कुर्सियों के दरमियान में जो है ना किताब पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप कहेंगे या मेरे इर्द गिर्द दो बंदे हैं उनके दरमियान में बैठा हूं, तो मैं जो है ना आप साई इस्तेमाल करूंगा। और एक दरमियान होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन, ठीक है। खाउन दे, खाउन
थे। इसका जो है ना वो इन बिटवीन मतलब कि बहुत सारे ज्यादा हो ना, ज्यादा के दरमियान में बैठा हो, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल करूंगा मैं जो है ना खाउंदे। राइट साइड, अगर राइट साइड पे हो तो अरुण छोक, अरुण छोक, ठीक है, अरुण चोक, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं आप, मैं तो पढ़ ही दूंगा। वेन चोक, वेन चोक, ठीक है, वेन चोक बाई जानिब लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ओरेंज चोक। वेयर कहाँ, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, तो आज एग्जांपल्स में मैंने इसका इस्तेमाल ज्यादा किया है, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था। ओ दी, ओ दी। तो चलते हैं जी एग्जांपल्स की तरफ। हाँ जी, तीसरी इस्तेमाल इसका, इस सोयो और ऑफ सोयो का, किसी जगह की वजाहत करना, किसी जगह की वजाहत करना। किताब कहां पर है, ठीक है, अब जगह के ऊपर फोर्स करें, किताब कहां पर है, ठीक है, तो इसके लिए आएगा चिकी ओदिए इस सोयो, चिकी, छिक, छिक कहते हैं किताब को, चिकी ओदिए इस सोयो, ठीक है, ओदिए इस सोयो। किताब मेज के ऊपर है, जी, ये देखें। अब मेज जो है ना, मेज, मेज जो है वो आपका सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और आपका जो है वो जगह के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहां पे मेज का इस्तेमाल ना तो जगह के तौर पर हुआ है, ना तो जो है वो नाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पे इसका इस्तेमाल जो है वो प्लेस को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। प्लेस, प्लेस, ये पूरा बनेगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा बनेगा। चिकसंग वीए इस सोयो, चिक, ये वीए पर आ जाएगा, ठीक है, वीए, वीए, चिकसंग वीए इस सोयो, चिकसंग वीए इस सोयो। सवाल क्या है हमारा, चिकी ओदी इस सोयो, ओदिए इस सोयो, चिकसंग वीए इस सोयो। किताब मेज के ऊपर है, पूछ रहा है कि क्या किताब कहां पर है, वो कहता है किताब मेज के ऊपर है। वी का मतलब होता है ऊपर। कार कहां पर है, कार कहां पर है, छादुंग छाका, छादुंग छाका, ये जो है एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट है, ठीक है जी। छादुंग छा का ओदिए इस सोयो, कार कहां पर है, कार घर के पीछे है। चिप्स हुई इस सोयो, चिप्स हुई इस सोयो, छिप घर, थ्वी पीछे, ए आपको पता है प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सोयो आपको इसका भी मतलब पता है। कुत्ता कहां पर है, कुत्ता जी, कुत्ता किधर है, खेका ओदिए इस सोयो, खेका ओदिए इस सोयो। इसको का पढ़ेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये जो है पढ़ा ही कहा जाएगा, ठीक है, का, खेका ओदिए इस सोयो, इसको गा नहीं पढ़ना, मैं फिर कह रहा हूं इसको का पढ़ेंगे, ठीक है, का पढ़ेंगे। खेका ओदिए इस सोयो, कुत्ता बिल्ली के सामने है, ठीक है, बिल्ली को क्या कहते हैं, खुयोंगी, खुयोंगी, बिल्ली को कहते हैं खुयोंगी, ठीक है, बिल्ली को कहते हैं खुयोंगी। और सामने को क्या कहते हैं, आप, खुयोंगी अबे इस सोयो, खुयोंगी अबे इस सोयो। पी अब जो है ना यहां पे चले जाएगा, बे की आवाज आएगा, खियोंगी अबे इस सोयो।
पेंसिल कहां पर है? यंग फिल अच्छा, ये हम यहाँ पे आपने इस एग्जांपल में थोड़ा सा ना परेशान नहीं होना। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल का, इसको हम उसमें क्लियर करेंगे। ये दो होते हैं, उन और नुन। ठीक है, इसका जिक्र पहले भी हो चुका हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी। यंग फिरुन, ठीक है, ये रियल, रियल इसको साफ कर देता हूँ। रियल जो है ऊपर चला जाएगा, ये रियल इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको यंग फिरुन 어디에 있어요? पेंसिल कहां पर है? ठीक है, यंग फिरुन 어디에 있어요? पेंसिल बैग के अंदर है। ठीक है, बैग के अंदर है। जी, अच्छा जी, पेंसिल बैग के अंदर है। 가방은 가방 안에 있어요. 가방 안에 있어요. 가방 안에 있어요। जी, तो यहाँ तक था हमारा आज का ग्रामर का लेक्चर 2। तो मजीद लेक्चर्स के लिए अगर आप जो है कोई मसला हो, किसी भी लेक्चर में कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होपफुली ग्रामर पे ही होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, इलाही अमानत, फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।